गुड मॉर्निंग टू ऑल के स्टूडेंट्स। जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था विजन के बारे में, अब हम जानेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस दैट इज बडिंग। अब हम बडिंग के बारे में जानेंगे, क्या होती है बडिंग। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर एक बड प्रोड्यूस होती है, आउटलेट ग्रो होती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो बड होती है उसके अंदर अलग अलग तरीके से ग्रोथ होती हैं, और जब वो कैपेबल हो जाती है तो मेन प्लांट से डिटेक्ट हो जाती है, और मेन प्लांट से डिटेक्ट होकर के वो एक अपने आप में कंप्लीट प्लांट बन जाती है। तो इस तरह की प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। बडिंग की प्रोसेस में हम जो देखने जाएंगे हाइड्रा एंड यीस्ट। हाइड्रा एंड यीस्ट जो होते हैं ये दोनों ऑर्गेनिजम्स बडिंग की प्रोसेस करते हैं। और बडिंग की प्रोसेस में बहुत से प्लांट ऐसी वजह स्पॉन्ज स्पॉन्ज टाइप जो होते हैं उनमें बड होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो बड होती हैं वो परमानेंटली कनेक्ट हो जाती हैं विद मेन स्पंज। वो डिटेक्ट नहीं होती लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा की तरह कंप्लीटली डिटेक्ट नहीं होती, और वो कंप्लीटली एक कॉलोनी बना लेती हैं। तो आज हम समझेंगे बडिंग के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट। तो क्या होता है बडिंग की प्रोसेस में, तो पहले से लिख लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग, इन द प्रोसेस of budding, small part of plant grow as bud। बडिंग की प्रोसेस में एक स्मॉल पार्ट, किसी भी स्मॉल पार्ट से एक प्लांट ग्रो करता है या ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। प्लांट के अंदर भी ऐसा हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म भी लाइक एनिमल्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म ये सब जो होते हैं इनके अंदर एक बड होती है, एंड विद पैसेज ऑफ टाइम दैट बड ग्रो एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। and that word get detected from main plant or animal and grow as न्यू ऑर्गेनिज्म, और नए ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग का केस हम लेंगे हाइड्रा के अंदर। इन केस ऑफ हाइड्रा के केस में ये हमारे पास है एक हाइड्रा। इट इज द माउथ ऑफ द हाइड्रा, दैट्स द माउथ ऑफ द हाइड्रा, एंड these are the tentacles around the hydra। ये जो है हाइड्रा के चारों तरफ टेंटिकल से माउथ है। हाइड्रा जो होता है एक एक्वेटिक एनिमल है। हाइड्रा इज गोइंग टू बी एन एक्वेटिक सिंपल एनिमल, और वो बडिंग की प्रोसेस से, रीजनरेशन की प्रोसेस से अपनी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग और रीजनरेशन की प्रोसेस से वो अपने ऑर्गेनिज्म को या अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा था हाइड्रा। These are tentacles। These are tentacles। जो हम यहाँ देख रहे हैं टेंटिकल्स हैं, ये हमारा पेरेंट हाइड्रा है। इट इज अ पेरेंट हाइड्रा। ये हमारा पेरेंट हाइड्रा है। नाउ हैपन इज व्हाट, ये जो पेरेंट हाइड्रा है कुछ समय के बाद हम पेरेंट हाइड्रा के ऊपर एक
बड ग्रो होती हुई नोटिफाई करते हैं, लाइक डेट। एक बड इसके चारों तरफ हमें नजर आती है, इसके अंदर कुछ तरह की ग्रोथ होती है जिसकी वजह से ये बड पैदा होती है। These are the tentacles। ये बड इसके यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है। इस बड के भी चारों तरफ टेंटिकल्स हैं, माउथ भी इसका बनने लगता है कुछ में। इस तरीके से बड के चारों तरफ भी टेंटिकल्स बनने लगते हैं। एंड एज द बड ग्रो इट गेट डिटेक्टेड, ये जो होती है यहाँ से डिटेक्ट हो जाती है, एक तरीके से डिटेक्ट हो जाती है और अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाती है। लाइक दैट बड ग्रो, जो बड है, एक बड जो थी यहाँ पे ग्रो हुई, एक बड जो थी हाइड्रा के पास आई और बनी हाइड्रा के पास। उसके बाद में जो हाइड्रा था, जैसे ही बड मैच्योर हुई तो वो हाइड्रा से अलग हो गई, ये बड अलग हो गई और इसके पास भी कुछ हद तक माउथ आ गया और ये पेरेंट हाइड्रा है, इसके पास टेंटिकल्स सीधे और इसके पास भी टेंटिकल्स आ जाते हैं। इस तरीके से ये टेंटिकल इसके पास भी आ जाते हैं। तो ये जो है हमारा पेरेंट हाइड्रा है, इट इज अ पेरेंट हाइड्रा एंड इट इज न्यू हाइड्रा, न्यू हाइड्रा या डॉटर सेल और ऑफ स्प्रिंग कुछ भी कह सकते हैं हम इसे। तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा, एक हाइड्रा के ऊपर एक बड बनी और बड बनने के बाद में वो बड मेन हाइड्रा से डिटेक्ट हो गई और डिटेक्ट होने के बाद वो एक नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो गई। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ बडिंग, दैट इज प्रोसेस ऑफ बडिंग। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ यीस्ट। नाउ नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, ये हमारे पास था हाइड्रा का, और सेकंड एग्जांपल मिलेंगे ऑफ द यीस्ट। इट इज ऑफ यीस्ट। यीस्ट जो होता है इट इज गोइंग टू बी अ नॉन ग्रीन प्लांट, इट इज अ नॉन ग्रीन प्लांट और फंगस, फंगस भी कह सकते हैं। तो नॉन ग्रीन प्लांट जो होता है, जो यीस्ट की फॉर्म में होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पहले यहाँ पर ये एक हमारे पास यीस्ट है, इट इज गोइंग टू बी यीस्ट, वी आर गोइंग टू बी है। नाउ सम स्मॉल डॉट आर गोइंग टू बी इन इट, कुछ छोटे छोटे डॉट्स भी हैं इसके अंदर इस तरीके से। ये हमारा यीस्ट है, ये हमारा पेरेंट है, पेरेंट यीस्ट है, इट इज अ पेरेंट यीस्ट वी आर गोइंग टू बी हैव। अब क्या होता है, जैसे जैसे टाइम पास होता है, विद पैसेज ऑफ टाइम एक बड प्रोड्यूस होने लगती है इसके पास में, देयर इज जो बड गोइंग टू बी ग्रो ऑन इट। बड जो होती है ईस्ट के चारों तरफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती है। ये इसका न्यूक्लियाई एंड इट इज द outermost। तो यहाँ से एक बड जो होती है, हम देखते हैं कि जो हमारा ईस्ट था इसके चारों तरफ एक बड लाइक शेप प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, ऐसा एक शेप इसके चारों तरफ प्रोड्यूस हो जाता है, इट इज द बड। ये हमारी बड होती है, इट्स अ बड। नाउ ये जो बड है
इसके अंदर भी कुछ न्यूक्लिक मैटर आने लगता है कुछ समय के बाद में, इसके अंदर भी मैटर आने लगता है, इसका भी छोटा सा न्यूक्लियस बनने लगता है। इस तरीके से धीरे धीरे इसके अंदर भी न्यूक्लियस आने लगता है और साइटोप्लाज्म सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी बनने लगती है। नाउ हैपन इज व्हाट, अब दो कंडीशन होती हैं इसके अंदर, दो कंडीशन होती हैं दैट बड गेट डिटेक्टेड। बड पहली कंडीशन में बड डिटेक्टेड, इसे बोल रहे हैं हम, हाँ, बड गेट डिटेक्टेड, जो थी बड डिटेक्ट हो गई, बड गेट डिटेक्टेड, और बड रिमेन अटैच्ड। दूसरी कंडीशन में बड रिमेन अटैच्ड। क्या होता है कि एक कंडीशन में हो सकता है कि बड जो है उसमें से रिमूव हो जाए और अटैच होकर के वो सिंगुलरली रहना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेरेंट है, इट इज द पेरेंट going to have, and it is the साइटोप्लाज्म ऑफ दिस पेरेंट। ये इस पेरेंट का साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, एंड यहाँ पर एक छोटा हाइड्रा, वो छोटा यीस्ट जो है, छोटा फंगस यहाँ पे बनने लगा। दिस इज अ स्मॉल फंगस जो है यहाँ प्रोड्यूस हो गया। तो ये हमारा जो था पेरेंट था, इट इज अ पेरेंट एंड इट इज अ ऑफ स्प्रिंग, इट इज अ पेरेंट एंड इट इज अ ऑफ स्प्रिंग वी आर गोइंग टू बी हैव। इस तरीके से हमारा न्यू हाइड्रा प्रोड्यूस हुआ। अगली कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि मेन हाइड्रा से ये सारे हाइड्रा कनेक्ट हो जाएं, लाइक दैट, कोई इधर कुछ इस तरीके से, और ये इनका न्यूक्लियस हो जाए इस तरीके से, लाइक दैट, ये एक पूरे न्यूक्लियस फॉर्म हो जाए। नाउ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भी इनके अंदर आ जाए। कुछ इस प्रकार से देयर इज एन लॉन्ग चेन, एक बहुत बड़ी सी लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन ऑफ यीस्ट इज फॉर्म्ड, एक बहुत लंबी सी चेन बनने लग जाती है। देयर इज एन लॉन्ग चेन दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म देयर। तो एक दोनों कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो हाइड्रा कंप्लीट डिटेक्ट हो जाएगा देर, और दो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग बिल्कुल अलग अलग डिटेक्ट होकर रह लेंगे, और नहीं तो वो एक कॉलोनी टाइप बना लेती हैं, बहुत लंबा बना सकते हैं इस चेन को। इस तरीके से यीस्ट अपनी फॉर्मेशन करता है। लेबोरेटरी के अंदर हम जब इस सॉल्यूशन को करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक कोनिकल फ्लास्क में या फ्लास्क में यीस्ट पाउडर लेते हैं। वी टेक यीस्ट पाउडर, सम शुगर, एंड जो हमारे पास फ्लास्क है, बीकर है या कुछ भी है, उसके अंदर हम सम अमाउंट ऑफ शुगर मिला देते हैं, और शुगर मिला करके उसमें यीस्ट पाउडर पुट कर देते हैं। जब यीस्ट पाउडर उसने पुट कर दिया और उसे हम एयर टाइट से बंद करके रख देते हैं। इसके बाद हम 3 से 5 दिन के बाद उस सॉल्यूशन को देखते हैं। यीस्ट जो हमारा यीस्ट सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें से हम कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, उसे हम स्लाइड पर रखते हैं। स्लाइड पर रखने पर हमें नज़र आते हैं कि कुछ यीस्ट तो एकदम एक दूसरे से सेपरेट हैं, वहीं कुछ यीस्ट जो हैं एक दूसरे से ग्रुपिंग किए हुए हैं। तो इस तरीके से हम यीस्ट को नोटिफाई कर सकते हैं।
Note it down. Now, some animals like sponge and corals also produce offspring. Why? The process of budding. कुछ एनिमल जैसे कि स्पॉन्ज हुआ या फिर क्रॉल्स हुए, ये सब भी बडिंग की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इनकी बडिंग की प्रोसेस में होता ये है कि इसमें तो जिस तरीके से इसमें अटैच्ड है स्पॉन्ज के अंदर, वो परमानेंटली अटैच हो जाता है। यहाँ पर ये जो अटैच्ड हैं ये आगे चाहें तो ये एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में स्पॉन्ज में आमतौर पे देखा जाता है कि वो आपस में अटैच्ड होती हैं परमानेंटली। बर्ड्स जो होती हैं परमानेंटली बॉन्डेड होती हैं, अटैच्ड होती हैं। इन केस ऑफ स्पंज birds are permanently attached to mean plant, permanently attached to sponge, permanently attached होते हैं स्पंज से, and they form a colony of sponge, and they form the colony of sponge, और ये स्पॉन्ज की एक कॉलोनी बना लेते हैं। दे आर एबल टू फॉर्म अ कॉलोनी ऑफ स्पॉन्ज। तो ये सारी बातें हमने बडिंग के बारे में जानी। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने जाना बडिंग की प्रोसेस के बारे में। बडिंग की प्रोसेस के अंदर हमने जाना कि जो पेरेंट प्लांट होता है उसके ऊपर एक बड ग्रो करती है, देयर इज इन बड और आउट ग्रोइंग जो होती है उसके अंदर आती है, और वो आउट ग्रोइंग बड जो होती है आगे चल करके ग्रो करने के बाद जब मैच्योर हो जाती है, आगे चल ग्रोथ कर जाती है, तो वो एक न्यू प्लांट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू न्यू प्लांट, वो एक नए प्लांट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हमने जाना यीस्ट की। इसमें दो एग्जांपल दिए हमने, यीस्ट एंड हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर देखा हमने इसकी टेंटिकल प्लेंट होती है, इसका माउथ होता है, ये पेरेंट हाइड्रा है। ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसे भी यहाँ लिख देते हैं। हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा जो होता है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। हाइड्रा इज गोइंग टू अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा के ऊपर ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इसका माउथ होता है। पेरेंट हाइड्रा ये है। अब क्या होता है विद पैसेज ऑफ टाइम, जब वो ग्रो कर जाता है तो उसके पास में एक बड प्रोड्यूस होती है। हम आपको ये बताते हैं बडिंग की प्रोसेस के अलावा भी हाइड्रा के पास कई सारी प्रोसेस होती हैं जिनकी मदद से वो जिसकी मदद से वो अपने ऑपरेशन को प्रोड्यूस कर सकता है। तो हाइड्रा के पास ये जो बड है, ये बड प्रोड्यूस होती है, बड ग्रो होती है, इसके भी टेंटिकल्स एंड माउथ प्रोड्यूस होने लगते हैं, और जब वो कंप्लीटली सर्वाइवल के लिए कैपेबल हो जाती है तो वो बड जो होती डिटेक्ट हो जाती है और नया हाइड्रा बन जाता है फ्रॉम अर्लियर हाइड्रा। वहीं ईस्ट जो होता है एक नॉन ग्रीन प्लांट होता है, इसे विच इज फंगस, एंड ईस्ट का जो पेरेंट प्लांट होता है उसके ऊपर भी इसी तरीके से एक बड आउटलेट आती है, और वो बड जो होती है
धीरे धीरे करके एक न्यू ईस्ट पेरेंट ऑफस्प्रिंग, अगर वो डिटेक्ट हो जाते हैं तो पेरेंट अलग ऑफस्प्रिंग अलग। वहीं अगर जो बड है वो मेन ईस्ट से कनेक्ट रहती है तो एक कॉलोनी टाइप स्ट्रक्चर बना देती है। इसी तरीके से कुछ और एनिमल लाइक स्पोंजिकर्स भी और अपने ऑफस्प्रिंग को बडिंग की प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं। और लेकिन स्पॉन्ज के केस में हमने बताया था कि उसमें बड पार्शियली परमानेंटली अटैच हो जाती हैं टू मेन स्पॉन्ज और ये आपस में मिलकर के कॉलोनी बना लेती हैं, कॉलोनी ऑफ स्पॉन्ज। नोट इट डाउन।